वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज बनाएंगे और ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी 150वीं एक्सरसाइज होगी। और ये एक्सरसाइज है वो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है एनिमेशन। और ये जो एक्सरसाइज के डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये एक्सरसाइज में सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे, ठीक है, 68/18 वाला। उसके बाद उसी एक्सट्रूड में एक्सट्रूड अलग लेंगे बट स्केच इसी में दे देंगे। ये वाला सपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ये सर्कल, उसके बाद ये रिब और 2 सर्कल कटआउट और ये ऊपर वाला सर्कल कटआउट, ठीक है। तो सबसे पहले 68/18 का रेक्टेंगल ले लेते हैं और 92 mm एक्सट्रूडेड है, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, 80 mm का ये बड़ा वाला सर्कल है और ये जो सपोर्ट है वो टेंजेंट है सर्कल को, और यहाँ पे दिया हुआ है 6 mm गैप, ठीक है। तो ये एक नोटिस करने जैसा है कि हमारी बाहर की एज से टेंजेंट या तो कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है, रेडियस ली हुई है। तो यहाँ पे ये डायमेंशन होगा 92, ये हमारा इसका एक्सट्रूड आएगा 80, ठीक है। तो आ जाइए सॉलिड वर्क्स में, राइट प्लेन ले लीजिए और स्केच दे दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ले लीजिए सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए और यहाँ पे इसका डायमेंशन दे दीजिए। ये है हमारा 68 और इसकी जो ये हाइट है वो है कुछ 18 mm, ठीक है। ये रेक्टेंगल सॉलिड ही है। अभी क्या होगा, यहाँ से ये एक लाइन ऐसे कुछ है जो हम बना देते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा सेंटर होगा, तो हमारा जो ये सेंटर है, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो ये आगे की फेस से 125 है, तो स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए। ये डायमेंशन इम्पोर्टेंट है इसीलिए डिफाइन करना पड़ेगा 125। तो इस तरीके से है। और एक डायमेंशन है 120 वाला जो इसकी हाइट दिखाता है। बट हमें क्या है, अभी ये लाइन चाहिए जो नीचे वाली लाइन है ना, उसका डायमेंशन, ठीक है। तो अभी इसकी जो हाइट है वो है 55 में से 6 निकालेंगे, इसकी जो हाइट है नीचे का गैप वो, तो हमें ये डायमेंशन मिल जाएगा जो ऊपर की फेस से नीचे वाली ये हमारी एज है सपोर्ट की, उसका। तो 55 में से 6 निकालेंगे तो उसका डायमेंशन आएगा 49, ठीक है। 49 आया तो ये डायमेंशन हुआ। और ये है हमारा 120, ठीक है। 120 माइनस 49 करेंगे तो 71 समथिंग आएगा। 55 माइनस 649 माइनस 120, हाँ 71 हो गया, ठीक है। तो अभी ये नीचे की एज से ही है, तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा 71 हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइट निकाल सकते हैं। अभी लाइन ले लीजिए और इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं बनाइए, ठीक है, आप ऑफसेट भी ले सकते हैं। अभी क्या है, मैं रेडियस दे देता हूँ फिलेट, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दे दीजिए। और ये जो रेडियस है वो दे दीजिए 12 mm, ठीक है। और ओके कर दीजिए, 12 mm हो गया। और यहाँ पे ये जो रेडियस है वो 18 mm है, सॉरी 18 mm। अभी ले लीजिए ऑफसेट और ये एंटिटी, ये पूरी जो है चेन सिलेक्ट कर लिए, बट हम दे दीजिए रिवर्स। और ये जो गैप है वो दे दीजिए 12 mm और ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी L प्रेस करके लाइन ले लीजिए और यहाँ से कुछ एक इसको इस तरीके से जॉइंट कर दीजिए, ठीक है, सिलेक्ट। अभी क्या है, इतना एक स्केच हो गया और ये स्केच हो गया। अभी एक ये है कि इसको, ठीक है, जॉइंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको एग्जिट कर दीजिए। 2 स्केच हमारे बन चुके हैं। अभी इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो पहला है 92 mm, ठीक है। तो फीचर में आ जाइए, एक्सट्रूड ले लीजिए और ये स्केच को सिलेक्ट कर दीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो है पूरा सिलेक्ट ही है, बट इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से दे दीजिए मिड प्लेन और ये डायमेंशन दे दीजिए 92 mm और ओके कर दीजिए। तो ये एक हमारा रेक्टेंगल बन गया। अभी क्या है, इसके बाद इसका जो स्केच है उसको शो करा दीजिए और इसका जो होगा 80 mm होगा, ठीक है, ये वाला।
तो एक्सट्रूड में चले आइए, ये लाइन ले लीजिए। अभी क्या है, आपने लाइन सिलेक्ट की तो ये बाहर का ही, लाइन के बाहर का थिन फीचर है वो कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे थिन फीचर का ऑप्शन है, उसको निकाल दीजिए और यहाँ पे इसको क्लियर कर दीजिए और इतना सा ही सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे दे दीजिए मिड प्लेन और ये डायमेंशन को दे दीजिए 80 mm, ठीक है। तो 6 mm का यहाँ पे गैप बचेगा। बाद में यहाँ पे हम रेडियस, फिलेट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्केच है इसको हाइड कर दीजिए, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम ये सर्कल बनाएंगे जो हमारा, ये जो हमारी फेस है, ठीक है, वहाँ से नीचे 6 mm है और ऊपर होगा 49 mm, ठीक है। तो टोटल होगा 55। तो एक्सट्रूड ले लीजिए, ये फेस पे ले लीजिए और ये स्केच को कर दीजिए नॉर्मल। अभी इस तरीके से कुछ एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो ये सर्कल हमारा बन गया इस तरीके से। स्मार्ट डायमेंशन, अस्सी mm ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट कर दीजिए। और ये नीचे होगा हमारा ये एज से 6 mm और डायरेक्शन 2 में ऊपर हमारा होगा 49 mm, तो टोटल होगा 55 mm। अगर आप मेज़र करना चाहते हैं तो इवेल्यूएट में आ जाइए, मेज़र, ये फेस सिलेक्ट कर दीजिए और ये फेस सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे डिस्टेंस करके एक 55 mm आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से बन जाएगा 80 mm का सर्कल। अभी क्या है, इसके बीच में कटआउट है वो बाद में करेंगे, अभी ये रिब है वो कर देंगे, ठीक है। तो रिब में ये 14 mm की रिब है और 42 की ये वाली जो हमारी रेडियस है, और ये वाली ये हाइट है हमारी 24, ये 12 की रेडियस है। तो सबसे पहले आ जाइए, अभी यही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ले लीजिए राइट प्लेन, फीचर, यहाँ पे दे दीजिए रिब और ये स्केच को कर दीजिए नॉर्मल। अभी यहाँ से आप ऐसे डायरेक्ट तो दे नहीं सकते क्योंकि वो एग्जैक्ट शेप की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से कुछ एक इस तरीके से रिब देनी पड़ेगी, सॉरी, आपको यहाँ से ये पॉइंट से नीचे की साइड 12 mm की रेडियस, ठीक है, और यहाँ से कुछ एक इस तरीके से 42 mm की रेडियस देनी पड़ेगी और उसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा। तो लाइन ले लीजिए, कुछ एक इस तरीके से आपको रिब देनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो लाइन एंड होगी, आपने जो पॉइंट एंड किया है, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहीं से कुछ एक इस तरीके से बनाइए। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन एंड की है, ठीक है, क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ही आएगी, बट जैसे ही मैं वापस वो पॉइंट पे जाऊँगा और वापस निकलूँगा हमारा पॉइंटर, तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। वापस यहाँ पे आऊँगा तो हमारा कोई भी पॉइंट है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आ जाइए स्मार्ट डायमेंशन में, ये जो हमारी रेडियस थी उसको डायमेंशन दे दीजिए 42, हाँ, और ये जो रेडियस है उसको डायमेंशन दे दीजिए 12, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 12 की रेडियस अंदर की साइड और ये 42 की रेडियस हो जाएगी और 14 mm की विड्थ है। तो ये एक ध्यान रखिए। और ये जो हाइट है वो होगी 24 mm। ये एक ध्यान रखिए, ठीक है, और एग्जिट कर दीजिए।
अभी ये हमारी रिब का जो मटेरियल है वो हमें नीचे की साइड चाहिए और इसका जो डायमेंशन है वो होगा 14 और हमें एक साइड नहीं चाहिए, दूसरी साइड नहीं चाहिए, बीच से चाहिए और हमें मटेरियल में कोई ड्राफ्ट एंगल नहीं चाहिए नीचे की साइड, ठीक है। और ओके कर दीजिए सिंपली। सॉरी, स्केच को यहाँ से इस तरीके से ये निकल रहा है, तो जो स्केच है ठीक है, इसको कुछ एक थोड़ा सा इतना कुछ एक अंदर ले लीजिए, 2-4 mm, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 mm लेंगे तो भी ठीक है, हम 3 mm रखते हैं ताकि अंदर की साइड मटेरियल आ जाए, ठीक है। अभी आ जाइए रिब में, वो रिब कमांड होगा वो कैंसिल हो चुका होगा। अभी ये एज जो है जो ले लीजिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल अंदर की साइड ले लिया है, ठीक है। और ये हमें चाहिए बीच से 14 mm एक भी तरह के ड्राफ्ट के बिना। अभी आप रिब देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक दिक्कत आएगी तो बाद में इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव फेस करके कमांड आता है तो ये वाली फेस आप रिमूव कर सकते हैं और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अभी बना। अभी इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये वाला कटआउट है और ये कटआउट है। तो ये कटआउट है 40 का और ये कटआउट है 16 के, और यहाँ से 28 और यहाँ से 20, ठीक है। तो आ जाइए एक्सट्रूड कट में, फेस ले लीजिए, स्केच को कर दीजिए नॉर्मल, यहाँ से कुछ एक इस तरीके से सर्कल बना दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बना दीजिए। अभी ये जो पहला सर्कल है उसका डायमेंशन होगा 40 mm और ये जो सर्कल है इसका डायमेंशन है 16 mm का डाया है, ठीक है। ये 16 का डाया है और 20 इस तरीके से है, इस तरफ से है और 28 की हाइट पे है, ठीक है। यहाँ से ये डायमेंशन है 28 mm और यहाँ से ये डायमेंशन है 20, ठीक है। डिफाइन हो गया है। अभी इसको सिलेक्ट कर दीजिए, दूसरा सर्कल नहीं बनाने जाना है, मिरर कर देना है और मिरर कर दीजिए आपका जो भी प्लेन आपका रिलेटेड है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये स्केच यहाँ पे कुछ एक इस तरीके से बनेगा और इसको कर दीजिए एग्जिट और आपको एक ऑप्शन देना है थ्रू ऑल बोथ साइड, ठीक है। यहाँ से दे दीजिए थ्रू ऑल बोथ साइड, ओके दे दीजिए, तो ये कटआउट भी बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे रेडियस बाकी है तो आ जाइए फिलेट में, ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ इसको एक को, ठीक है। कुछ एक इस तरीके से 10 mm की थिकनेस रख दीजिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन जाएगा। यहाँ पे डिफाइन नहीं है बट हम दे देते हैं। इसके बाद क्या है, अंदर की साइड ये वाली फेस पे रेडियस दी गई है, फिलेट ले लीजिए। यहाँ पे डायमेंशन 3 mm, पहला ऑप्शन सिलेक्ट रखिए, ये एज अभी अपीयरेंस दे दीजिए। अपीयरेंस में जो हमारी फिलेट है उसको हम अलग देंगे, तो हमारा जो पार्ट है, सॉरी इसको हम गिरा देंगे, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, अभी वापस आ जाइए, उसके अंदर भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ये जो फिलेट है, ठीक है, इसको ले लीजिए सिर्फ फीचर और इसके अंदर ये जो हमारी फिलेट है उसको हम इस तरीके से अलग दे सकते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगे, कर दीजिए और कर दीजिए। तो इस तरीके से आप है जो एक्सरसाइज बना सकते हैं। और ऐसा ही हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम इसी तरीके से एक्सरसाइज वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आगे हम एक क्रियो और सॉलिडवर्क्स की जो है फीचर रहते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक फीचर हम कवर करने वाले हैं। तो आगे हमारे वीडियोस में बने रहिए। थैंक यू।